आज मेरी राम भारत मिलाप यात्रा का 9वां दिन है। कल रात्रि हम रुके थे मोहनगंज देवघाट बाबा बालुकेश्वर मंदिर में। आज हम पहुंच गए हैं उमरी बुजुर्ग हनुमान जी के मंदिर में, और जहां पर हरदेव बाबा जी का आश्रम में आज रात्रि हम जहीं विश्राम करेंगे। मेरे साथ जो संत भगवान हैं वो थोड़े उम्र वाले हैं, यानी वृद्ध हैं। उतना उनसे चलना थोड़ा संभव नहीं हो पाता, तो इसलिए कभी कभी हम छोटा छोटा पड़ाव देख के रुक जाते हैं। तो जहाँ हरदेव बाबा के आश्रम में पहुंचकर हमने जहाँ के लोगों से पूछा कि क्या जहाँ पर कोई स्थान है जहाँ हम विश्राम कर सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ, हरदेव बाबा जी का आश्रम है, वहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं। तो जहाँ पर आश्रम में पहुंचकर हमने रहने के लिए स्थान देखा तो हमें आम का बगीचा मिल गया। इस बगीचे में आम के पेड़ों के नीचे हमने अपना आसन लगा लिया। दोनों तरफ जो आसन दिखाई दे रहा है, एक मेरा है और दूसरी तरफ महाराज जी का है। बीच में हमने लकड़ी इकट्ठी करके धोना जगा दिया, और अब हम जहाँ पर एक जड़ी बना रहे हैं, जो महाराज जी मुझे बताए हैं कि यात्रा में से खाने से आपको कभी भूख प्यास नहीं लगेगी। जब आपको भोजन ना मिले तो उस जड़ी को बना खा लेना, तो फिर आपको भूख प्यास नहीं लगेगी, तो आपकी यात्रा करना सुविधाजनक होगा। क्योंकि बहुत बार होता है आपको भोजन समय पे नहीं मिलता है, कोई और चीज़ खाने की नहीं मिलती है, तो तब आपके शरीर को कुछ चाहिए। तो वो बताया कि इस जड़ी को कैसे बनाया जाता है। इस जड़ी का नाम है अतिबला, और जहाँ के जो पुजारी जी हैं मंदिर में, जो गाय का दूध ले रहे हैं और इसके बाद हमें देंगे, क्योंकि ये जड़ी में दूध डाला जाता है। ये मंदिर है जहाँ पर मेरे साथ जो संत भगवान हैं उनका नियम है कि वो पेड़ों के नीचे ही रहते हैं, तो मैं भी उनके साथ ही आसन लगाता हूँ। तो जिस समय अब रात्रि का हो गया है, तो हमने 2-4 ईंटें इकट्ठी करके लकड़ी लगा के आम के बगीचे में ही भोजन बनाना आरंभ कर दिया है। क्योंकि हमारा ऐसा रहता है, जहाँ भी हम विश्राम करते हैं रात्रि को, वहीं पर किसी से आटा मांग कर बाटी चोखा या टिक्कर लगा देते हैं, और आलू टमाटर बैंगन जो होता है उसका चोखा बन जाता है, जहाँ चटनी बन जाती है। इस तरह से हमारा भोजन होता है। तो आज हम जहीं विश्राम करेंगे, जहाँ पर ही अपना भोजन बन रहा है, जहाँ पर हम कल का दिन भी रुकेंगे। क्योंकि हमारे बस्तर कुछ 2-3 हफ्तों से चलते हुए मैले हो गए हैं, तो हम कहीं रुक नहीं पाए। कोई स्थान मिला नहीं ढंग का जहाँ हम रुक सकते थे। पर जहाँ के जो पुजारी हैं हमें बोल रहे हैं कि महाराज जी एक दिन और रुक जाइए, तो हम जहाँ पर रुक कर अपने बस्तरों को साफ़ करेंगे और थोड़ा आराम भी हो जाएगा। उसके बाद हमारी जहाँ की जो यात्रा होगी आगे के लिए होगी। ये बाग के बगीचे में रात्रि में लाइट भी लगा दी है पुजारी जी ने, तो रात्रि हम इसी बगीचे में अपना आसन लगाएंगे।